एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये है संडे इवनिंग का टाइम एंड आज जो है ना संडे को अच्छी खासी बारिश हुई थी और वेदर आज का काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने ना 6 o'clock तक यही सोचा था कि नहीं जाएंगे कहीं, बट जो है संडे को ग्रॉसरी की शॉपिंग करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो है ना फिर टाइम मिलता नहीं है। और मंथली शॉपिंग हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज़ क्या होता है ना, उस मंथली शॉपिंग में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो यूज नहीं होती हैं और वो लास्ट में जा कर के जो है उनका एक्सपायरी डेट जो है निकल जाता है। मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग वीकली जो है सामान लेकर के आएंगे और तब से हम लोग वीकली ही जाते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम लोग की आउटिंग भी हो जाती है और जिससे कि माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहता है। तो हम लोग सबसे पहले तो निकले थे एलन मॉल के लिए, सोचा था वहीं जाएंगे। एक्चुअली मेरा जो है जूडियो से काजल लेना था एंड और भी चीज़ें लेनी थी जो मेरी फिनिश हो चुकी थी। क्योंकि वहाँ पे जो है ना चीप एंड बेस्ट चीज़ें मिलती हैं और आजकल हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। बट आज के दिन वहाँ पे इतना क्राउड था जो पार्किंग के लिए बिल्कुल स्पेस ही नहीं था, फुल हो चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ से डिसाइड किया एमजी रोड जाने का और फिर फटाफट से वहाँ से टर्न लिया। और एमजी रोड के आसपास के एरिया में भी जो है ये जूडियो है, तो यहीं पे मैं आ गई थी और मैंने फटाफट से जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने लिया। और फिर मेरे हस्बैंड को भी एक टी शर्ट लेना था तो उन्होंने भी टी शर्ट लिया और फिर यहाँ भी आए हम लोग। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो जेंट्स के सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे बिलिंग हो जाएगा, बट वहाँ भी कोई नहीं था। तो इस वजह से जो लेडीज सेक्शन था उसी में ही काफ़ी क्राउड था। तो लंबी लाइन लगी थी, तो बट फिर भी कैसे भी करके हम लोगों ने लिया और फाइनली मेरा टर्न आ गया था। तो यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक एंड काजल को फाइंड कर रही थी कि जो मैं यूज करती हूँ कलर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी जो है गर्ल्स थी, तो यहाँ पे ये लोग भी अपना देख रहे थे, फिर मैंने भी फाइनली देखा एंड ले लिया। मुझे जो है यहाँ से एक शूज भी पसंद आया था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि जो जो चीज़ें मैं सोच करके गई थी ना वही मैंने लिया। और ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ लेने जाओ और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाते हो, बट मैं ऐसा कम ही करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पे देखो फाइनली हम लोग की शॉपिंग हो गई थी और वहाँ से हम लोग आ गए थे स्पार मार्केट, तो जो एमजी रोड में है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें लेनी है हम लोग को ले लेंगे और सारी चीज़ें ले लिया और फटाफट से ना। बट एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आटा, जो कि फिनिश हो गया था। वो मुझे गाड़ी में जाने के बाद याद आया। तो यही होता है अगर आप नोट करके नहीं रखो। वैसे हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के पर्पज़ से तो नहीं निकले थे, वहाँ से हम लोगों ने सोचा था कि जूडियो में जो है मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो ले करके और अपने बेटे को जो है कुछ खाना था उसे, तो उसे खिला करके और आ जाएंगे। बट जो है वहाँ से प्लान इस साइड भी हो गया, बन गया आने का ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए भी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से कर लेते, तो माइंड में वैसा ही था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। तो फाइनली जो है ये सारी चीज़ें, जो ऐसा लग रहा था कि बस खाने वाली चीज़ें ही नहीं है, तो मैं मोस्टली खाने वाली चीज़ों की शॉपिंग कर रही थी। और जो है फ़र्श को क्लीन करने के लिए वो क्लीनर नहीं था तो वो भी मैंने ले लिया और नमकीन नहीं थे, बिस्किट्स नहीं थी, वही सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिया।
यहाँ पे हस्बैंड जो है बिलिंग करा रहे थे और मैं बेटे को लेकर के आ गई थी मैकडी में, क्योंकि उसका मन था बर्गर खाने का, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राई। बट उसने वनली फ्रेंच फ्राई किया, बर्गर नहीं खाया और मुझे बोला था खाने के लिए। बट मैं अभी बाहर की चीज़ें नहीं खा रही, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया। और जिसमें ऑयली चीज़ें हों या फिर इस टाइप के, तो मैंने डिसाइड किया कि मंथ में एक ही बार खाऊंगी, या फिर कुछ ऐसा कोई फंक्शन हुआ तो ही खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ के मैकडी में बैठ के ना बहुत अच्छा व्यू आता है, सामने से मेट्रो क्रॉस करती है एंड जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, और यहाँ पे हम लोग जब नाइट में आए थे तो फिर उसके बाद घर पे ही डिनर किया और काफ़ी लेट हो गए थे, तो आज मॉर्निंग में जगने में भी थोड़ी लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पे हस्बैंड ने मैंगो रखा था, ये मैंगो कल लेकर के आए थे, सब्जी मार्केट भी हम लोग उधर से होते हुए आए थे, बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के भी आए थे, तो फ्रूट्स भी ले आया था इन्होंने, तो वही यहाँ पे रखे हुए थे। उन्होंने बोला फ्रिज में रखने से जो मैंगो का टेस्ट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने बाहर में ही रखा था और फ़ैन के नीचे। तो मैंने तो अभी नहीं खाया, क्योंकि मैंगो भी मैं नहीं खा रही हूँ, मीठी चीज़ें जो है नहीं खा रही हूँ अभी। और मॉर्निंग में जगने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे पिया 2 ग्लास पानी, और आफ्टर देन जो है पानी पीने के बाद मैं आ गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल कुछ भी करने का। तो पानी पीने के बाद ना मैं फटाफट से रूम क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि आज मैंने बच्चों को भी थोड़ी पहले बुलाया था, और बिकॉज अब सबकी छुट्टियां चल रही हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मॉर्निंग में ही पढ़ा लूँगी एंड जो है मेरा इवनिंग का टाइम फ्री रहेगा। तो जब तक मैं यहाँ पे रूम की क्लीनिंग कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड ने टी बना दिया था। तो उन्होंने मॉर्निंग में जगने के बाद जो है चिड़ियों को दाना दिया था, उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज किया, फिर उन्होंने टी बनाई, और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर टी पिए, थोड़ी बहुत बातें किया। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, टी भी पी लिया था मैंने, तो अब मुझे जो है थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम करना था, तो टेबल भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि टेबल को भी मैं वाइप कर लेती हूँ। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो है डस्टिंग का काम हो चुका था, झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका था, अब बचा था किचन का काम। तो आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ कुंदरू की भुजिया, बिकॉज कुंदरू मैंने नाइट में ही कट कर लिया था, और ऑनियन अभी कट कर रही हूँ, और मैं इसमें बनाऊँगी कुंदरू की भुजिया एंड रायता एंड रोटी एंड पराठे। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।